अभी मेरे साथ एक ठो मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गया। ठीक है, मैं अपना स्टोरेज क्लीन करने गया था और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, मेल्स, सबका डेटा उड़ गया मेरे से। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम मैंने कर दिया। ठीक है, स्टोरेज क्लियर करने के नाम पे मुझे लगा कि डेटा क्लियर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैंने पूरा डेटा ही उड़ा दिया, झंझट ही खत्म कर दिया। जैसे तैसे करके मैंने पासवर्ड चेंज किया यूट्यूब का फ़ोन में, तो लकी था कि टैब में खुला हुआ है सब कुछ, तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो गया। नहीं तो आज तो मैं पूरा एकदम नेस्तनाबूत हो जाता, खत्म हो जाता भाई, मेरा पूरा मतलब नरसंहार हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जो कि अपने लाइफ में, ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी अभी जो गलतियाँ की हैं, ठीक है, गलतियाँ कर चुके हैं, गलतियाँ कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि कैसे अपनी की गलतियों को सुधारें, कैसे उनको ठीक करें। सामने एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड जा रहे हैं, अभी सबके मन में बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत दिक्कत उनको फेस करना पड़ रहा होगा, कैसे करें, क्या पढ़ें। अरे भाई मेरा तो ब्रह्मचर्य टूट गया, मेरा तो ये हो गया, अरे उसने मुझे छोड़ दिया, ऐसा वैसा। बहुत सारे उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी और वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं और ख्यालों में खोए हैं कि चीज़ें जब ठीक होंगी तो उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। अब ना चीज़ें ठीक हो रही हैं और ना उनसे पढ़ा जा रहा। मेरा उनको अभी इतना ही एडवाइस है, जो भी अभी 12th गोइंग है या जिनके नीट आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, जो भी है, जो भी एग्जाम उनके सामने आ रहा है, एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड लीव द पास्ट। अभी के लिए उस पर ध्यान देना कम करो। आई नो इट्स ईजी टू स्पीक देन टू टेक एक्शन ऑन इट, बट आपको अपना थोड़ा तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना ही होगा, क्योंकि अगर अभी आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते तो बाद में जाकर बहुत दिक्कत होगा आपको। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम में खुद को लाएं। अभी हार्डली 5 महीने बचे हैं, जनवरी चल रहा है, नीट अभी अभी से 5 महीने मतलब 4 साढ़े 4 महीना आपके पास है तैयारी करने के लिए। बोर्ड वालों के लिए तो मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं है। ठीक है, 1 महीना के आसपास ही है उनका। प्लीज़ अभी जितना हो सके अपना संयम का पालन करें, खान-पान पे ध्यान दें, रहन-सहन पे ध्यान दें, अपने संग पे ध्यान दें और प्लीज़ जो भी अपना पढ़ाई है, उसको पढ़ते रहें, रिवाइज़ ज़्यादा करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और रिवाइज़ करें, टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें, बस और कुछ नहीं करना तुम लोग को। ठीक है? जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना किसी के फेरे में पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद छोड़ो। अभी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो और टेस्ट देने पे ध्यान दो, और कुछ तुमको अभी नहीं करना। ओके, जो लोग ब्रह्मचर्य के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि स्ट्रगल करते रहो, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल ही इसमें आपको आगे बढ़ाएगा। जस्ट आपका अभ्यास बढ़ेगा, जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे-वैसे आपको आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और ब्रह्मचर्य में मेरा ये मानना है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने भी नहीं चाहिए। मैंने भी एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दिया, ठीक है, कि मुझे कोई रिजल्ट्स मिलेगा। मेरा बस मेन गोल इस पर ही है कि मेरी मास्टरबेशन की लत छूट जाए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात बोल रहा हूँ कि मेरा मास्टरबेशन का लत छूट जाए, मेरा हाथ सोते समय या किसी और समय कहीं गलत जगह पे ना आ जाए। मेरा बस लक्ष्य यही है। नाइटफॉल में मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा नहीं हूँ। हाँ, बहुत हेवी होने लगे तो ध्यान देना पड़ेगा, बट अभी उतना ध्यान दे नहीं रहा। सबसे इसका मेन पर्सपेक्टिव है कि अपने काम पे फोकस करना है और जितना हो सके अपने हाथ से मतलब ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इस चीज़ पे जब आपका फोकस होगा तो आप नेचुरली ही वो नहीं खाएँगे जो आपको नहीं खाना चाहिए, वो नहीं देखेंगे जो आपको नहीं देखना चाहिए, वो नहीं सुनेंगे जो आपको नहीं सुनना चाहिए, और आप वो करेंगे जो आपको करना चाहिए। ऐसे, ठीक है? तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे अभी जो कन्फ्यूज़्ड हैं अपने लाइफ़ में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नए साल पे लोग बहुत जोश-जोश में रेज़ोल्यूशन ले तो लेते हैं, लेकिन उसको पालन नहीं कर पाते। पालन कर रहे हैं तो उनको बोरिंग लग रहा है। अच्छा, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, किसी का रिलेशनशिप में दिक्कत हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, तो कोई लड़की खोज रहा है, ठीक है? मेरा उनको एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ आप अपने काम पे फ़ोकस करें। These things are not meant to be taken lightly. This has to be taken very seriously. इससे पहले कि आप अपने लाइफ़ को किसी और को सौंपें, प्लीज़ अपने लाइफ़ का पूरा अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी पहले अपने ऊपर लें। पहले अपने मन को जीतें, अपने आप को पहले सँभालें, उसके बाद किसी और को अपने लाइफ़ में लाएँ या किसी और को अपना लाइफ़ सौंपें, ठीक है? एक अच्छा मुकाम हासिल करें। ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं, आगे होती रहेंगी। जिस काम के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, उस काम को पहले करें, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। पर्सनल लाइफ़ विल कम लेटर आफ्टर प्रोफेशनल लाइफ़। ज़्यादा इसमें तिंग-भड़ांग, हिंग-फिटकरी नहीं देना है। जो चीज़ें जिस पेस में चलती जा रही हैं, उसको उसी पेस में रखना है। अगर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस या डिसबैलेंस है, प्लीज़ उससे निकलें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ मैं बोलते आ रहा हूँ, एक ही चीज़। करो, इसका पालन करो, आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आपका बॉडी या माइंड जो भी है वो डिटॉक्स होगा। चीप डोपामाइन
ये अपने आप को जबरदस्ती दुख पहुंचाने का टेंडेंसी से बाहर निकलेंगे और आपको रियलिटी समझ में आएगा। किसी बंदे ने छोड़ दिया, किसी पर्सन ने छोड़ दिया तो आप मतलब दुखी हो जा रहे हैं, ठीक है। आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम दैट मेंटल ट्रॉमा एंड इंजरी, बट वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। ब्रह्मचर्य वो दवाई है जिससे ये चीजें ठीक हो सकती हैं। मैंने इस 6 मिनट की वीडियो में 3 फेजेस के बारे में बात किया है। पहला वो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और तीसरा वो जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा भटके हुए हैं, इमोशनली डिसबैलेंस या डिस्टर्ब्ड है। इन तीनों का एक ही सोल्यूशन है, वो है ब्रह्मचर्य, ठीक है। एक ही सोल्यूशन है, एक ही। जैसे अपन लोग तो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लाखों सिंड्रोम से बताइए, सब कुछ कीजिए, मैं मेन नस पकड़ूंगा, वो है ब्रह्मचर्य। इसका पालन करो, सब चीज सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ पालन नहीं कर पाए तो कम से कम उसके बारे में समझो, पढ़ो, और उसको थोड़ा तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो कि इसका थोड़ा सा क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठे हो तो ऐसे तो पूरा दिन भर डंबल्स उठाओ, साधना करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट प्लीज इनिशिएट करो खुद को, लो संकल्प लो, पालन करो, जितना हो सके उतना फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा कि इसमें अच्छा हो जाओ, 100% हो जाओ, नहीं परफेक्ट हो जाओ, नहीं, इनिशिएट तो करो। इनिशिएट करोगे, दिमाग खुलेगा, आगे बढ़ोगे, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। करते करते तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। कोई अगर फर्दर क्वेरी है तो मुझे पूछो, बताओ कि तुमको क्या मतलब दिक्कत फेस करना पड़ रहा है किसी भी फेज में। आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। करने के पहले भगवान सब पर कृपा बनाए रखें, हम अपने लाइफ में अच्छा करें, किसी के प्रति गलत भाव ना रखें, काम दृष्टि ना रखें, किसी माता बहन के प्रति हम लोग गलत चीज ना सोचें, चरणों में प्रणाम करें, भगवान की चरण वंदना करें, उनके शरण में रहें, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान हमारी रक्षा करें, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय श्री राम।